नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे हुए कुछ बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले प्रेरक कथन। सत्य को विभिन्न प्रकार से बताया जा सकता है, पर फिर भी वह एक सत्य ही रहेगा, अपरिवर्तनीय ही रहेगा। दूसरा, जो वास्तविक सत्य है उसे निर्भीक होकर सभी से कहें। तीसरा, संसार की हर वस्तु में अच्छे और बुरे दो ही पहलू होते हैं। जो मनुष्य अच्छा पहलू देखते हैं वे अच्छाई, और जिन्हें केवल बुरा पहलू ही नजर आता है वे बुराई ही संग्रह करते हैं। चौथा, जीवन में जिस शिक्षा से हम अपना निर्माण कर सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, चरित्र गठन कर सकते हैं और विचारों का सामंजस्य कर सकते हैं, वही वास्तव में शिक्षा कहने के योग्य है। पांचवा, जीवन का रहस्य केवल आनंद ही नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना भी है। छठवां, पूरे संसार की शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वे हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखे रहते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधेरा है। सातवां, गतियां एक तरफ से ही हो तो झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। आठवां, दिन में एक बार अपने स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप इस संसार में एक उत्कृष्ट और विचित्र व्यक्ति से मिलने का अवसर गंवा देंगे। नौवां, जीवन के 3 अनमोल कथन। जो आपकी सहायता करता है उसे जीवन में कभी न भूलें। जो आपको प्यार करता है उससे नफरत कभी न करें। जो आप पर विश्वास करता है उसे कभी धोखा ना दें। 10वां, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे कमा नहीं सकता। यह जीवन का एक शाश्वत नियम है। 11वां, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना आवश्यक नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना आवश्यक है। 12वां, जगत के कल्याण की कोई भी संभावना तब तक नहीं है जब तक कि महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होता। एक पंछी के लिए एक पर के सहारे उड़ान भरना असंभव है। 12वां, यदि आप संसार पर उपकार करना चाहते हैं तो संसार पर दोषारोपण करना त्याग दें। 13वां, जब तक आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते तब तक आप परमात्मा पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। 13वां, डर उन लोगों का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता जो गलत प्रकार से अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं या दूसरों को कष्ट नुकसान पहुंचाते हैं। 14वां, एक नायक बनिए और सदैव कहिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। 15वां, जिस समय जिस काम के लिए आप प्रतिज्ञा करें ठीक उसी समय पर उसे करिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है और आप स्वयं से भी झूठ बोलने लगते हैं। 16वां, एक समय पर एक ही काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बाकी सब भूल जाएं। 17वां, संसार में आधे से अधिक लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि समय समय पर उनमें साहस का संचरण नहीं हो पाता और वे पूर्ण रूप से भयभीत हो उठते हैं। 18वां,
कभी भी अपने पर से विश्वास मत खोएं। आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। 19वां, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप ये मानिए कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। 20वां, कभी भी यह ना सोचें कि आत्मा के लिए कुछ असंभव भी है। 21वां, आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो आप कमजोर ही बन जाएंगे, और यदि आप स्वयं को बलवान मानेंगे तो बलवान बन जाएंगे। 22वां, मन की एकाग्रता ही समग्र एवं संपूर्ण ज्ञान है। 23वां, सभी शक्तियां आपके भीतर ही हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं इस संसार में। 24वां, उठें, जागें और तब तक ना रुकें जब तक आप अपना लक्ष्य ना हासिल कर लें। 25वां, मैं स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद भी स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो फिर दूसरों में थोड़ी सी कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। 26वां, अगर हम सभी ईश्वर को अपने हृदय में और हर जीवित में नहीं देख सकते तो हम ईश्वर को खोजने के लिए और कहां जा सकते हैं। 27वां, जीवन बहुत ही छोटा है। संसार में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है, पर केवल जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब इस संसार में जीवित से अधिक मृत हैं। 28वां, मेरा भरोसा इस युवा पीढ़ी में है। आधुनिक पीढ़ी, उनके अंदर से मेरे कार्यकर्ता बाहर आएंगे और वे पूरी समस्या का निराकरण कर देंगे, शेरों की तरह। 29वां, अपने मन को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भरें। दिन और रात उन्हें अपने सामने रखें, तब इससे आपके सर्वोत्तम काम की निर्माण होगा। 30वां, ताकत में जीवन है और कमजोरी में हार है। 31वां, आपको अपने अंदर से बाहर की ओर विकसित होना पड़ेगा। यह आपको कोई भी नहीं सिखा सकता और ना ही कोई आपको आध्यात्मिक ही बना सकता है। आपकी अपनी अंतरात्मा के अलावा आपका कोई भी शिक्षक नहीं है। 32वां, भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों का मूल है। 33वां, हमारे सभी कामों में त्रुटियां और गलतियां ही हमारे एकमात्र शिक्षक हैं। जो गलतियां करते हैं, सच्चाई का मार्ग भी उनके द्वारा ही हासिल किया जाता है। आशा है कि आप सभी को मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।